जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा। जी हां दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट बनाए हैं आपकी पेंशन आने को लेकर। और दोस्तों, इसमें कुछ पेंशनर की प्रॉब्लम थी, उसका सोल्यूशन भी मैंने किया है। और दोस्तों, मैंने नोडल ऑफिसर से भी बात करी थी, तो उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया है आपकी पेंशन को लेकर, इसके बारे में भी मैं इन पॉइंट में जिक्र करूंगा, आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है, नए नए मुद्दे उठते हैं, वो आपको समझाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चलती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है टाइम टाइम पर। आपको सही गाइड करा जाता है, सही रास्ता दिखाया जाता है। तो दोस्तों, तमाम जानकारियां पाने के लिए या फिर जो आपकी पेंशन पे प्रॉब्लम चलती है उसका सोल्यूशन लेने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। पहला पॉइंट, स्पर्श और बैंकों से फरवरी की पेंशन क्रेडिट हुई। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, सुबह से ही स्पर्श की तरफ से आपकी पेंशन दी जा रही थी, आपके खाते में डाली जा रही थी। किसी को 9 बजे मिला मैसेज, किसी को 10 बजे मिला, किसी को 11 बजे मिला, किसी को 12 बजे मिला, किसी को 1 बजे मिला। यानी सुबह से ही आपके खाते में पेंशन आ रही थी, चाहे वो बैंक की तरफ से आ रही हो या फिर वो स्पर्श की तरफ से आ रही हो। यानी पेंशनर को पेंशन मिली आज स्पर्श की तरफ से भी और बैंकों की तरफ से भी। दूसरा पॉइंट, पेंशन खाते में आई लेकिन मैसेज नहीं मिला क्रेडिट का, ना फोन पर ना ईमेल पर। जी हां दोस्तों, पेंशन तो आपके खाते में आ रही थी, काफी पेंशनर अपना अकाउंट चेक कर रहे थे, उनके खाते में पेंशन आ रही थी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले क्रेडिट मैसेज आपको नहीं मिला, ना ही फोन पर ना ही मेल पर। फोन पर जो आपके मैसेज आता है कि आपकी पेंशन इतनी क्रेडिट हुई है, वो मैसेज आपको नहीं मिला। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी आपको कई बार मैसेज नहीं मिला। दोस्तों, ये जो मैसेज होते हैं ये ट्रिगर्ड मैसेज होते हैं, टेक्निकल मैसेज होते हैं। कई बार आपको मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते। और अगर नहीं मिलते तब भी आपकी पेंशन क्रेडिट हो जाती है, आपके अकाउंट में आ जाती है। आपको अपना खाता देखना पड़ता है या फिर एटीएम चेक करना पड़ता है या अपना बैलेंस चेक करना पड़ता है, तो आपकी पेंशन आ जाती है लेकिन मैसेज नहीं आता। दोस्तों, इसमें पेंशनर की कोई गलती नहीं होती। जो गलती होती है वो पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी की होती है। वो मैसेज छोड़ देते हैं लेकिन टाइम पर वो आपके पास नहीं पहुंचते। कई बार क्या होता है कि पेंशनर का फोन नंबर अपडेट नहीं होता, कई बार फोन नंबर अपडेट ना होने की वजह से भी मैसेज नहीं आता। तो एक बार फोन नंबर भी आप चेक कर लेंगे कि वो आपका स्पर्श पे या फिर बैंक में अपडेट है या नहीं है, जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया या फिर वो बैंक से पेंशन ले रहे हैं। अगर आपका फोन नंबर सब कुछ अपडेट है और मैसेज नहीं मिला तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई बार मैसेज आता है, कई बार नहीं आता, लेकिन पेंशन आपके खाते में आती है। चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। मैसेज भी मिला और पेंशन भी खाते में आई। जी हां दोस्तों, कई पेंशनर को मैसेज भी आया कि आपकी पेंशन इतनी आपके खाते में आ गई है। यह मैसेज भी आपको मिला स्पर्श की तरफ से भी और बैंकों की तरफ से भी। कुछ पेंशनर को मिला है, हर एक को नहीं मिला, कुछ पेंशनर को मिला है। जैसा मैंने आपको बताया, कुछ पेंशनर को मिलता है मैसेज, कुछ पेंशनर को नहीं मिलता। कई बार क्या होता है कि आपकी पेंशन खाते में आ जाती है, उसके बाद मैसेज आता है। कई बार स्पर्श की तरफ से भी ऐसा हुआ है, आपके खाते में पेंशन आ गई, फिर 1 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद आपके फोन पे मैसेज आ रहा है कि आपकी इतनी पेंशन क्रेडिट होगी, और वो पहले ही आपकी क्रेडिट हो जाती है। दोस्तों, ड्यू टू सम टेक्निकल एरर ये प्रॉब्लम्स आती है। चलते अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पेंशन खाते में आई लेकिन फरवरी की पेंशन स्लिप अपलोड नहीं हुई स्पर्श पे। जी हां दोस्तों, पेंशन आपके खाते में आ गई लेकिन स्पर्श पे फरवरी की पेंशन जो स्लिप है वो अपलोड नहीं हुई, उसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है। जी हां दोस्तों, आप बराबर चेक करते रहिए स्पर्श की साइट पे, वेबसाइट पे। कुछ टाइम बाद आपकी फरवरी की पेंशन स्लिप भी जनरेट हो जाएगी। चलते अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पेंशन खाते में आई, उसके बाद मैसेज मिला क्रेडिट का। जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर का कहना है कि पेंशन मेरे खाते में आ गई लेकिन उसके बाद मैसेज मिला। जैसा मैंने आपको बताया, कई बार होता है ऐसा, खाते में पेंशन आ जाती है, उसके बाद मैसेज आता है। फिर दोस्तों, ना मैसेज मिला और ना ही पेंशन खाते में आई। जी हां दोस्तों, अभी भी ऐसे कुछ पेंशनर हैं जिनके खाते में फरवरी की पेंशन नहीं आई, और दोस्तों ना ही उन्हें मैसेज मिला। तो दोस्तों, आप क्या करेंगे? ना ही आपको पेंशन क्रेडिट होने का मैसेज मिला, ना ही पेंशन आई। इसके लिए दोस्तों आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, कल तक वेट कर लीजिए। हो सकता है कि आज रात तक या फिर कल तक आपके खाते में पेंशन आ जाए फरवरी की। अगर नहीं आती तो फिर आप कंप्लेंट डाल सकते हैं स्पर्श को, जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं, फिर वो सीपीपीसी में कंप्लेंट डाल सकते हैं।
या फिर सीपी ग्राम में भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। या फिर एक और तरीका है, डायरेक्टली आप पीसीडीए कस्टमर केयर से बात करें, उन्हें अपनी डिटेल बताएं, वो आपको बता देंगे कि आपकी पेंशन प्रोसेस हुई थी या नहीं हुई थी, या फिर किस कारण से आपकी पेंशन प्रोसेस नहीं हुई है। मैं भी कई बार यही करता हूं, डायरेक्ट पीसीडीए को कॉल लगाता हूं डिटेल्स बताकर, तो वो बता देते हैं कि आपकी पेंशन प्रोसेस में थी और इस वजह से नहीं आई, या फिर आपकी पेंशन प्रोसेस करी नहीं गई है। तो इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पेंशन इस बार कम आई। जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर का सवाल है कि पेंशन इस बार कम आई है, क्या कारण है। दोस्तों बहुत से कारण हो सकते हैं। अगर फैमिली पेंशनर है तो हो सकता है कि उनका इनहेंस रेट का जो पीरियड है वो खत्म हो गया हो, उनका नॉर्मल रेट का पीरियड स्टार्ट हो गया हो 7 साल बाद। ऐसा होता है, जो फैमिली पेंशनर होते हैं उनका इनहेंस रेट का पीरियड खत्म हो जाता है, फिर दोस्तों उनको नॉर्मल रेट से फैमिली पेंशन मिलती है, यानी फिर कम हो जाती है। तो एक ये कारण भी रहता है फैमिली पेंशनर के साथ। अगर पेंशनर की कमाई है तो दोस्तों हो सकता है कि कुछ टेक्निकल रीजन हो, या फिर उनका टैक्स काटा गया हो फरवरी की पेंशन में से। जैसा आपको पता है ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, तो दोस्तों डिपार्टमेंट क्या करता है, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी क्या करती है, लास्ट के 2 महीने में वो आपका टैक्स काटती है आपकी पेंशन में से। ये भी पता लगाने का एक प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर है आपकी पेंशन स्लिप। एक बार पेंशन स्लिप आप चेक कर लेंगे जब आपकी फरवरी की अपलोड होगी, उसमें आप देख सकते हैं कि किस चीज की आपकी कटौती करी गई पेंशन में से। फिर दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन, पेंशन नहीं आई बल्कि लाइफ सर्टिफिकेट भी टाइम पर जमा किया, ड्यू डेट भी नवंबर 2024 है, क्या करें। जी हां दोस्तों, कई पेंशनर कह रहे हैं कि हमने लाइफ सर्टिफिकेट भी सही टाइम पे अपडेट किया था और वो अपडेट भी हो गया, सही टाइम पे भरा था, तब भी पेंशन नहीं आई। इसका भी कुछ कारण हो सकता है। हो सकता है कि कुछ टेक्निकल रीजन हो, या फिर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया हो। इसके लिए भी आपको पीसीडी से बात करनी पड़ेगी। एक बार पीसीडी को फोन करिए या फिर मेल डाल दीजिए स्पर्श को, वो आपको बताएंगे कि किस वजह से आपकी पेंशन प्रोसेस नहीं हुई या फिर क्रेडिट नहीं हुई। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पेंशन आई लेकिन ओआरओपी 2 की तीसरी चौथी किस्त नहीं आई। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओआरओपी 2 की बाकी जो किस्त मिलनी थी या फिर चौथी इंस्टॉलमेंट जो मिलनी थी वो आज तक मिलनी थी, आज की डेट तक। लेकिन पेंशन तो आ गई, लेकिन ओआरओपी 2 की किस्तें नहीं आई। इसके लिए आप फिर कल से सीपी ग्राम में शिकायत डालेंगे कि आपको ओआरओपी 2 की किस्तें नहीं मिली। सीपी ग्राम में आप शिकायत डालेंगे कल से। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। अकाउंट इनएक्टिव है, जनवरी की पेंशन और फरवरी की पेंशन नहीं आई। जैसा मैंने आपको बताया था कि कई पेंशनर को जनवरी की पेंशन नहीं मिली थी। कुछ नोडल ऑफिसर्स का कहना था कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हुआ, पीसीडीए का कहना था कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हुआ। एक ये कारण भी हो सकता है कि आपकी पेंशन नहीं दी जा रही हो, या फिर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया हो कुछ टेक्निकल रीजन के कारण। ऐसा होता है क्योंकि दोस्तों जो ये पेंशन प्रोसेस होती है ये स्पर्श के द्वारा होती है। तो दोस्तों स्पर्श में कुछ टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है, हो सकता है कि आपका अकाउंट गलती से इनएक्टिव हो गया हो या आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट ना हुआ हो। तो इसके लिए भी आप पीसीडीए से बात करेंगे, स्पर्श पे मेल डालेंगे। फिर दोस्तों 3,000 8,000 रुपए कम आई पेंशन, कैसे। जैसा मैंने आपको बताया, हो सकता है कि आपका टैक्स काटा गया हो या फिर कुछ और अदर रीजन से आपकी पेंशन कम आई हो। इसके लिए भी आप पीसीडी से बात करेंगे। बहुत से रीजन होते हैं दोस्तों जिसकी वजह से आपकी पेंशन कम हो सकती है, या फिर टेक्निकल गलतियों की वजह से आपकी पेंशन कम हो गई हो। कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पेंशन मिला लेकिन डीआर 46% नहीं मिला, री एम्प्लॉयड हूं। जैसा मैंने आपको बताया था पहले, कई पेंशनर री एम्प्लॉयड हैं, अगर वो ऑप्शन पे यस कर देते हैं तो फिर उनको डीए डीआर नहीं मिलता पेंशन पे। तो कई पेंशनर को 46% डीआर मिला ही नहीं है, उनकी पेंशन तो खाते में आ गई लेकिन डीआर इंक्लूड नहीं है। तो इसके लिए आपको एक मेल करनी पड़ेगी स्पर्श पे, बताना पड़ेगा कि मेरी इस महीने की पेंशन विदाउट डीआर आई है। तो आपको फिर री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वो आप देंगे तब जाकर आपका डीएडीआर रिलीज होगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फरवरी में माइग्रेशन हुआ पर पेंशन नहीं आया, पीसीडीए कस्टमर केयर ने बताया कि मार्च के पहले दूसरे हफ्ते में पेंशन मिलेगा। जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर का माइग्रेशन फरवरी में हुआ है। तो दोस्तों हो सकता है कि उनकी पेंशन रोकी गई हो, तो उनकी पेंशन अब क्रेडिट होगी 1 से 15 मार्च के बीच में। ये पीसीडीए कस्टमर केयर वाले बताते हैं कि आपकी जो पेंशन है वो क्रेडिट होगी फिर मार्च में। जिनको नहीं मिली है, जिनका रिसेंट में माइग्रेशन हुआ है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ।
पेंशन स्लिप से पता चलेगा क्या चीज काटी गई है पेंशन में से, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको पता नहीं लग रहा कि किस चीज की कटौती करी गई है तो फिर आप पेंशन स्लिप चेक करेंगे जब आपकी फरवरी की पेंशन स्लिप अपलोड हो जाएगी। अगला पॉइंट, क्या पेंशन इनहेंस रेट से नॉर्मल रेट हो गई है? पेंशन, फैमिली पेंशन, इस कारण से भी पेंशन कम आ सकती है। बिल्कुल दोस्तों, ये मैंने आपको समझाया कि अगर फैमिली पेंशन इनहेंस रेट से नॉर्मल रेट हुई है तो फिर आपकी पेंशन कम होगी, जितनी आपको पहले मिलती थी उससे कम खाते में आई होगी। एक ये कारण भी रहता है कि जो पीरियड है वो खत्म हो जाता है, 7 साल पूरे हो जाते हैं या फिर 67 वर्ष पूरे हो जाते हैं पेंशनर की डेथ के बाद से, तो इस वजह से भी फैमिली पेंशन कम होती है। तो एक ये कारण भी रहता है पेंशन कम होने का। फिर अगला पॉइंट, क्या टैक्स डिडक्शन किया गया फरवरी की पेंशन में से? हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्स डिडक्ट भी हो सकता है आपकी पेंशन में से फरवरी एंड तक, तो इसकी जानकारी भी आपको पेंशन स्लिप से मिलेगी। चलते अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। टेक्निकल गलती की वजह से पेंशन कम आई या फिर सही नहीं आई, स्पर्श में शिकायत करें। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है स्पर्श में टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है, तो हो सकता है कि आपकी पेंशन डिले हो गई हो या फिर कम आई हो, ये हो सकता है। तो इसके लिए आपको कंप्लेंट डालनी पड़ेगी स्पर्श पे, पीसीडीए पे, या फिर आप पीसीडीए कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं अपनी पेंशन के रिगार्डिंग, फिर वो आपकी प्रॉब्लम ठीक कर पाएंगे। अगला पॉइंट, पेंशन अभी तक नहीं मिली, क्या करें? सीधा कॉल करें पीसीडीए को या फिर शिकायत डालें, दोनों काम करिए। पीसीडीए को कॉल भी करिए और फिर शिकायत भी डालिए अगर आपको पेंशन नहीं मिली अभी तक, ये काम आपको करना है। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे आपकी पेंशन आने को लेकर और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन थे जो मैंने आपको समझाए। अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पेंशन से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करिए। अभी भी दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए, क्या आपके खाते में पेंशन आई या नहीं आई। तो दोस्तों, मैं अपने तरीके से आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आप अपनी रैंक के साथ, ग्रुप के साथ आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और कितनी पेंशन आपकी कम आई वो भी आप नीचे कमेंट करिए, फिर मैं अपने बेस से आपकी समस्या का हल निकालूंगा। तो दोस्तों, ये कुछ वेलफेयर के पॉइंट है जो मैंने आपको समझाए। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।